गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। क्षमता से आप समझ रहे होंगे, क्षमता का अर्थ होता है कि कोई कितनी शक्ति है उसकी या कितनी शक्ति से वो कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता का अर्थ होता है कि कोई लेंस प्रकाश को कितनी मात्रा में अभिसरित अथवा अपसरित करता है। क्या मतलब हुआ अर्थ? अपसरित और अभिसारित, कितनी मात्रा में अपसारित और अपसारित करता है। मतलब अपसारित और अपसरित की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं लेंस की क्षमता। और ये दो वर्ड क्यों हुए? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसरित करता है और जो अवतल लेंस होता है वो अपसरित करता है। मतलब कितना लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को कितना अधिक फैलाव उसमें लाता है या कितना अधिक उसको एक जगह एकत्रित कर देता है, उससे हम लेंस की क्षमता नापते हैं। अब अगर हमें लेंस की क्षमता का फॉर्मूला से देखना हो कि क्या होती है, तो आपके समूह के एक लेंस बना हुआ है, उत्तल लेंस, और हमें दिख रहा है कि एक किरण उस पर आकर आपतित हो रही है, पर ये नहीं है कि वो किरण आपतित हो रही है तो किस जगह से आ रही। तो इसका अर्थ क्या है? वो किरण किसके, इसकी मुख्य अक्ष के समांतर अपसरित हो रही है, तो वो क्या होगी? हमेशा उसके फोकस पर आकर केंद्रित होगी, या अपसरित होगी, मतलब फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हमारे बिंब बनने के नियम से स्पष्ट हो गया। अब हम क्या लेते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषित कर रहे होते हैं लेंस की क्षमता को, तो हम हमेशा ये मान लेते हैं कि एक लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र P है, तो उससे एकांक दूरी, अर्थात ये कितनी दूरी मानी जा रही है, जो h है उसको क्या लेंगे? कोई प्रकाश किरण पुंज एकांक दूरी पर आपतित होता है और वो फिर आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर जब मिलता है जाके, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, और उस कोण का हम क्या लेते हैं? टैन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक त्रिभुज कंप्लीट हो रहा है। ये कोई प्रकाश किरण पुंज प्रकाशीय केंद्र से एकांक दूरी पर आकर आपतित होता है। आपतन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर जाके उससे मिलता है, मुख्य फोकस से, या यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है। तो जितना ये अपवर्तित किरण इससे थीटा एंगल, जो मुख्य अक्ष से कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो उस उसका हम लेते हैं टैन। तो टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? ये P से या मुख्य अक्ष से h दूरी पर, और P से जहाँ पर प्रकाश किरण आपतित हुई है आके अपवर्तित हुई है, वो कितनी दूरी है? f। हम क्या ले रहे हैं? जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो h को कितना लेते हैं? 1 या 1 मीटर एकांक दूरी लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/f। अब यहीं पर यदि हम क्या मान लें कि थीटा बहुत छोटा हो, तो हम जानते हैं कि कोण के अल्प मानों के लिए tan थीटा टेंस टू किस हो जाता है? थीटा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू 1/f। और इसी थीटा को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f। ये इसकी सूत्र प्रतिपादित हुआ, और इसी सूत्र से हम इसकी परिभाषा भी बना लेते हैं कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है? लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमण के बराबर होती है। के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी हमेशा किस में लेते हैं? मीटर में। तो क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? क्षमता का मात्रक उसका व्युत्क्रम अर्थात प्रति मीटर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया? प्रति मीटर।
और इसी प्रति मीटर को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक है जिसे कहते हैं लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक कौन सा है, डायोप्टर। ये आप लोग पहले भी इस शब्द से परिचित होंगे कि लेंस की क्षमता किस में दिखाई जाती है, डायोप्टर में, अर्थात डी में। यह आपकी लेंस की क्षमता होगी। अगले हम पढ़ते हैं संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों के द्वारा जो उसका या पतले लेंसों के द्वारा के संयोजन से क्या फोकस दूरी या कितना प्रकाश अभिसरित या अपसरित होता है। तो ये कौन सा हमारा टॉपिक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के द्वारा फोकस दूरी या पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण कितना अपसरित और अपसरित होती है, अभिसरित और अपसरित। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, क्षमता व आवर्धन क्षमता। अब ये चित्र देखिए, दो पतले लेंस और ए और बी एक दूसरे से संपर्क में रखें और एक प्रकाश की किरण ओ इस पहले लेंस पर आपतित होती है। आपतित के पश्चात वो क्या होती है, दूसरे लेंस पे जाएगी। दूसरे लेंस के से भी उसका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या आएगा, यहाँ से किरण कहाँ गई थी, विरल से सघन में गई, फिर से सघन में गई और सघन से फिर विरल में आई और वो मुख्य अक्ष पर कहाँ पर आपतित हुई है जाके या अपवर्तित हुई है, I1 बिंदु पर ये क्या है, जब हमने ए लेंस से माना, पर दोनों के संयोजन से क्या होता है, जब I1 होता है ये I1 क्या करेगा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा। I1 बिंदु क्या करेगा, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा और आभासी वस्तु से जब कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब फिर दूसरे लेंस से कहाँ बनता है, इस बिंदु I पर। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर। जो O का आभासी प्रतिबिंब बना था लेंस ए के द्वारा, वो तो आभासी वस्तु का वर्क करने लगा और इसके पश्चात उसके दूसरे लेंस से जो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बना वो किस जगह पे बन रहा है, बिंदु I पर। अब हम एक संयोजन में ये मान लेंगे कि कैसे हैं, पतले लेंस हैं। बहुत जब पतले लेंस होते आते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों के प्रकाशीय केंद्र बराबर, मतलब बहुत दूर नहीं होंगे, अत्यंत एक दूसरे के नज़दीक होंगे और हम वो मान लेते हैं कि उनका जो एवरेज या मध्य बिंदु आ रहा है वो P पर आ रहा है। अब सारी दूरी हम कहाँ से लेंगे, इसी मध्य बिंदु से। तो वस्तु की उस दोनों के संयोजन का जो प्रकाशीय केंद्र है उससे दूरी है U, आभासी वस्तु या बिंब की दूरी है V1 और वास्तविकता में जो प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बना है वो कितनी दूरी पर है, V दूरी पर। अब हम लोगों ने लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1/, क्या पढ़ रखा था, आप लोगों को अगर मैं दिखा दूं तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 1/V - 1/U = 1/F। तो उसी लेंस की फोकस दूरी को हम फिर से लेते हैं, 1/V - 1/U = 1/F। अब हम लेंस ए के लिए देखें तो क्या होता है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लेंस ए के लिए 1/V1, उसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V1 दूरी पर, - 1/U और यदि पहले लेंस की फोकस दूरी है F1 तो 1/V - 1/U = 1/F1। यह आपका एक समीकरण होगा। इसी प्रकार अब हम लेते हैं लेंस बी के लिए।
लेंस बी के लिए क्या है, फोकस दूरी मान लेते हैं इसकी f2 है। तो अब क्या हो, वस्तु या आभासी में कितनी दूरी पर, v1 पे, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो v दूरी पे। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f2। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये दोनों कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया फिर से, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों लेंसों के संयोजन से जो फोकस दूरी मिलती है वो संयोजित फोकस दूरी है f। ये कैसी है, इसकी संयोजित फोकस दूरी। तो f इक्वल टू f1 प्लस f2। दोनों के संयोजन से हम देखें तो फॉर्मूला बन जाता है कि जो तीसरा समीकरण बना वो बन जाएगा 1/- माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी प्रकार ये जो दो लेंस रखे हैं, हम 3, 4 और ज़्यादा से लेंस ले लें तो क्या हो जाएंगी, फोकस दूरी जो उनके संयोजन से मिलेगी वो इन्हीं के योग के बराबर होती जाएगी, उनके व्युत्क्रम के 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इस तरह से सो ऑन कई लेंस हम ले सकते हैं। और एक अभी हमने पढ़ा क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, P इक्वल टू 1/f। तो अगर इसकी संयोजित f है तो एक की क्या मानेंगे, P1 इक्वल टू 1/f1, P2 इक्वल टू 1/f2। इस तरह से सो ऑन ले सकते हैं। तो P क्या हो जाता है, उनकी जो संयोजित क्षमता होती है वो हो जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, तो जितने भी आप संयोजन में ले सकते हैं, इसको हम n तक का ले सकते हैं। ये तो आगे इसकी संयोजित क्षमता या संयोजन के जो संयोजन से जो क्षमता आती है वो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। अब आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है m इक्वल टू h डैश अपॉन h, या हमने पढ़ा है v अपॉन u। यहाँ पे देखिए f और कहीं भी आपका f की वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, पर अगर हम इसकी लेंस की क्षमता को देखें तो जो हमारा फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u, तो उससे अगर हम v से सभी जगह गुणा कर देते हैं तो 1/v कट जाएगा, 1 माइनस v/u, और v/u जब m आएगा तो वो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। तो संयोजित जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m1, m2, m3, m4। संयोजन क्षमता जो होती है वो अलग अलग लेंसेज के क्षमता के योग के बराबर होती है, किंतु आवर्धन क्षमता क्या होती है, उनके गुणनफल के बराबर होती है। ये बच्चों, और इस संयोजन क्षमता का देखिए कई जगहों में प्रयोग किया जाता है, कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, मतलब जो भी हमारे प्रकाशिक यंत्र होते हैं जिनके द्वारा हमें आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, इन लेंसों की संयोजन का ही प्रयोग करते हैं। एक लेंस से नहीं वर्क हो पाता, वहाँ पे संयोजन का यूज़ करना होता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास आप लोगों की ओवर होती है।